brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। बिहार की राजनीति का केंद्र फिलहाल बना हुआ है 10 सर्कुलर रोड, यानी कि राबड़ी देवी का वो आवास जिसमें वो पिछले 20 साल से रह रही है। अब आरजेडी की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि कुछ भी हो जाए, राबड़ी आवास को खाली नहीं किया जाएगा। यानी कि राबड़ी आवास को फिलहाल जो नया पता 39 हार्डिंग रोड का दिया गया है, वहां शिफ्ट नहीं होंगी। यह बयान दिया है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने। देखिए, ये सब विद्वेष के कारण है। द्वेष विद्वेष जो है, उसका जो जहर मन में बैठा हुआ है लालू यादव के प्रति, राबड़ी जी के प्रति, उस परिवार के प्रति, तो उसी के कारण कोई कारण नहीं, राजनीतिक कारण के सिवा कोई दूसरा कारण नहीं हुआ। तर्क दिया जा रहा है और रास्ता निकाला है कि हार्डिंग रोड का जो मकान है, एक मकान जिसका आवंटन किया है, उसको कर्णांकित कर दिया जाए। तो कर्णांकित का मतलब है कि ईयरमार्क अंग्रेजी में कहते हैं। जो प्रतिपक्ष के नेता होंगे विधानसभा या विधान परिषद में, तो विधान परिषद के नेता उसमें रहेंगे। तो 20 बरस से आप चीफ मिनिस्टर हैं, 2005 से, तो अभी तक क्यों नहीं किया आपने? विधान परिषद के सभापति के लिए किया, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के लिए किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए किया, तो एक चीफ मिनिस्टर भी है, दो एक चीफ मिनिस्टर हैं। लालू जी एक चीफ मिनिस्टर हैं, राबड़ी जी एक चीफ मिनिस्टर हैं। तो आप उसी को कर्णांकित कर देते। जो कर्णांकित आपने किया है हार्डिंग में, जो इसका मतलब जो ईयरमार्क शब्द है, इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं लालू जी को, राबड़ी जी को उस डेरा से वैकेट करने के लिए, हटाने के लिए। तो ये अपमान है, अपमानित किया जा रहा है जानबूझ करके, राजनीति विद्वेष के कारण। और चीफ मिनिस्टर जो भी किया है, तो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का विश्वास हासिल करने के लिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट, गृह विभाग ले लिया बीजेपी ने, तो ले लिया है, तो कहीं चूक समझते हैं कि कहीं हमसे चूक हुई है, तो मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का विश्वास हम कैसे जीतेंगे? इसलिए लालू जी या लालू जी के परिवार को, राबड़ी जी के परिवार को अपमानित करें, तो ईर्ष्यावश है, वे द्वेषवश है। क्या कोर्ट में जाएंगे या क्या कुछ जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। ये मंगनी लाल मंडल जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका ये बयान है। मतलब साफ है कि किसी भी हालत में अब इस मकान को खाली नहीं किया जाएगा। लेकिन ये बड़ी बात है कि 20 साल से जिस मकान में राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड के मकान में रह रही हैं, अगर बात किया जाए पिछले 5 साल की भी, तब भी राबड़ी देवी के नाम पर आवंटित मकान में अगर बात करें तो राबड़ी देवी के पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वो अभी भी नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद की बनी हुई है, पहले भी वो बनी हुई थी। अगर 2017 के केस का हवाला दिया जा रहा है, तो इससे पहले क्यों नहीं उन्हें इस तरीके से कहा गया? लेकिन ये कहा जा रहा है कि 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को छोड़ना होगा। हमारे संवाददाता सुजीत गुप्ता ने बातचीत की है अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो लालू सरकार में मंत्री थे और आरजेडी के कद्दावर नेता हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले में, वो आपको सुनाते हैं। पटना का 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास जो है अब खाली होने वाला है, क्योंकि भवन निर्माण विभाग ने जो है दूसरा आवास राबड़ी देवी को आवंटित कर दिया, 39 हार्डिंग रोड। सर, अब तो बंगला खाली करना पड़ेगा राबड़ी देवी को। लेकिन ऐसा है ना कि उर्दू में एक 2 लाइन का शेर है कि इब्तदाई इस खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, तो कभी भी सरकार सरकार है, सरकार का नज़रिया सब पे बराबर का है, बड़ा का भी, छोटा का भी, नियम का भी, कायदा का भी, सबके लिए बराबर का है।
ठीक है। अब 20 साल से उस मकान में श्रीमती राबड़ी देवी जी एज ए पूर्व मुख्यमंत्री और एज ए नेता विरोधी दल बिहार विधान परिषद के थी, तो कोई खतरा नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। आज दिक्कत हो रही है। तो आज जो आप कर रहे हैं जो भी, तो इसको कहते हैं वो सोचते हैं कि ये करेंगे तो वो डिमोरलाइज हो जाएंगे। ठीक है, टारगेट पॉलिटिक्स करना। अरे भाई, नीति की लड़ाई लड़ो ना, सिद्धांत की लड़ाई लड़ो ना, विचार की लड़ाई लड़ो ना, मगर ऊंचा और नीचा दिखाने वाली लड़ाई ये मत लड़ो। मैं जहाँ तक व्यक्तिगत समझ रहा हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में ये बातें संभवतः नहीं आई होंगी, और अगर आई होंगी भी तो मैं आश्चर्यचकित हूँ। भवन निर्माण विभाग तो मुख्यमंत्री के काफी करीब लोगों के पास है, जिनके भी करीब हो, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ तो मैं आश्चर्यचकित हूँ उनके आओ भाव, व्यवहार, विचार, रहन सहन, नीति रीति को जानकर। समझा कि नहीं? और हम लोग एक साथ काम किए हैं, हमसे सीनियर भी रहे छात्र आंदोलन में। समझा कि नहीं? मगर हम लोग सब लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के शिष्य रहे हैं। समझा कि नहीं? कभी न तो उनके साथ टारगेट पॉलिटिक्स हुआ, ना उन्होंने कभी किसी के लिए टारगेट पॉलिटिक्स की। अगर मान लीजिए कि आपको करना ही था तो आप तो मुख्यमंत्री हैं, बड़े ओहदे पे हैं। समझे कि नहीं? आप सौजन्यतावश नहीं मिलके तो टेलीफोनी पे आप ये कह देते कि मैडम ये मकान जो है इसको हम ले रहे हैं, इसके जगह पर आपको दूसरा दे रहे हैं। तो कभी भी मैं बहुत होता था ये कहती ना कि शिफ्ट करे में दिक्कत हो। आवंटन तो एक पेपर वर्क है, जब तक पेपर वर्क नहीं होगा आवंटन कैसे माना जाएगा आवंटित हुआ है? आवंटित हो गया पेपर वर्क में, आनन फानन में एक दिन में ऑर्डर भी निकल गया, ऑर्डर निकल गया। तो अब 20 साल से वो अगर वहाँ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। खाली करने में क्या दिक्कत है? सरकारी बंगला तो फिर मिल ही रहा है। भैया ऐसा है कि अब जैसे मकान खाली करके एक जगह से दूसरे जगह जाइएगा ना, तब आपको पता चलेगा। आप कहिएगा कि उसी कैटेगरी का मकान दे रहे हैं, तो आखिर उसी कैटेगरी का मकान दे रहे हैं तो ये मकान खाली कराने का क्या लॉजिक है? ये भी पूछ सकते हैं कि ये मकान खाली कराने का लॉजिक क्या है, कि है कोई लॉजिक? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? मुझको लगता है कि संभवतः मुख्यमंत्री के नॉलेज से या उनकी सहमति से ये कार्य नहीं हुआ है, और जिन लोगों ने खरखाई में किया होगा वो सोचे होंगे कि साहब हम जो है डिमोरलाइज कर देंगे। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि न वो डिमोरलाइज होंगी और न वो कहने जाएंगी। समझे कि नहीं? भाई खाली करना होगा तो अपने मकान में चली जाएंगी, एक ही बार अपने मकान में चले जाएंगे। सरकारी बंगला में ना जाकर अपने मकान में चले जाएंगे जो महुआ बाग में बन रहा है। हाँ, वहीं जाएंगे। हमको लगता है सरकारी बंगला नहीं लेंगी भैया। अब ये तो उनका मामला है, हमको तो लगता है कि जब जिस ढंग से
उन्होंने एक सरकारी मकान को खाली करा करके दूसरा सरकारी मकान दिया जा रहा है, तो दूसरा सरकारी मकान में जाने का कोई लॉजिक नहीं है। तब अगर कंपल्सन है सरकार का इस मकान को लेने का, तो उनको अपने मकान में ही चले जाना चाहिए।